ओम शांति। नमो नमः। अभी सुबह के लगभग 4:30 बज रहे होंगे और यहाँ उत्तराखंड स्टेट में रामनगर एक रिसोर्ट्स पर सुबह प्रातःकाल हम नंगे पैर टहल रहे हैं। वो कहावत कही है किसी ने, कनक कनकते सौ गुनी, माद कदा अधिकाय, या खाए बौराए जग, वा पाए बौराए। एक कनक तो प्राकृतिक धतूरा होता है जो कि वो बहुत अच्छी औषधि है हमारे शरीर के लिए, यानी मानव जाति के लिए, जीव जंतु के लिए। और दूसरा कनक का अर्थ है सोना। एक सोना वो होता है जो मनुष्य जाति भोजन उपरांत, यानी कठिन परिश्रम करने के उपरांत रेस्ट लेता है और आंशिक मृत अवस्था में पहुंच जाता है, किंतु मनुष्य की सांसें चलती रहती हैं और सांसों में भी इंगला नाड़ी, पिंगला नाड़ी और सुषुम्ना नाड़ी होती है। तीसरी बात, एक सोना और है जिसको अक्सर स्त्रियां ग्रहण करती हैं और मानव जाति जो है श्रृंगार के रूप में या व्यापार के रूप में उसका इस्तेमाल करती हैं और करते हैं। व्यापार एक अध्याय दूसरा है, उस पर हम डिस्कशन नहीं करना चाहेंगे, किंतु मानव जाति को सुख और शांति कैसे मिलती है उसके बारे में हम ज़रूर चर्चा करना चाहेंगे। इस संसार में जो भी हो, जो भी इस पृथ्वी लोक पर आया है, शांत प्रिय मातृभूमि पर आया है, रोते हुए आता है और आंशिक लोग रोते हुए यानी चिंताओं से घिरे हुए ही जीवन त्याग देते हैं। हमारा मानना है इंसान को उतनी ही मेहनत, हार्ड वर्क करना चाहिए जितना उसका मन कर रहा है और उसका शरीर गवाही दे रहा है। वास्तव में ऐसे भी इस दुनिया में 25% लोग हो सकते हैं जिनके पास अपार धन संपत्ति होती है, किंतु रात्रि में उन्हें नींद नहीं आती है। और जब नींद नहीं आती है तो तरह तरह के स्लोगन और प्रयोग विधि या मेडिसिन्स का सहारा लेकर वो सोने का प्रयास करते हैं, किंतु उनको उस लेवल की नींद नहीं आती है जिस लेवल की नींद आना चाहिए। नींद का आना आवश्यक है, क्योंकि नींद आने पर हमारा शरीर जो होता है रिसाइकिल होता है। हमारे शरीर के अंदर जो छोटी मोटी कमियां होती या बड़े से बड़ी गंभीर बीमारी होती है उसको वो बिल्ड करती है, ठीक करती है। किसके माध्यम से? वो माध्यम होता है इंगला नाड़ी और पिंगला नाड़ी, और बीचों बीच में जो होती है वो सुषुम्ना नाड़ी होती है, जिसका सांस लेने की क्रिया और प्रतिक्रिया स्वस्थ रूप में चलती है। उसका शरीर खुश रहता है, चुस्त और दुरुस्त रहता है और वो पूरे मन से किसी भी कार्य को किसी भी क्षेत्र में करता ही रहता है। ये कर्म भूमि है। इस कर्म भूमि पर जो मनुष्य जिस प्रकार से जैसे सोचता है, जैसा करता है, वैसा ही
बन जाता है। हमारा तो ये मानना है कि जहाँ तक संभव हो सके आप लोगों पर दया करें, लोगों को क्षमा करें, ईर्ष्या के दायरे से उठकर आप मानव सेवा करें। ये जीवन हमारे बस में नहीं होता है, किंतु प्राकृतिक एक श्रृंखला चली आ रही है जो जिस प्रकार से खान पान करता है, सोच विचार रखता है, उसी प्रकार से उसका जीवन का निर्वहन होता है। ऐसा भी जीवन किस काम का कि आपने दिन भर में 10,000 रुपये कमाए और शाम होते होते दूसरे दिन 5,000 रुपये आपने किसी चिकित्सक को दे दिए। चिकित्सक हालांकि ईश्वर तुल्य होता है, भगवान के रूप में होता है, और सही माने में भगवान की अगर परिभाषा हम अपने शब्दों में देना चाहें तो इस तरीके से इंगित कर सकते हैं, जैसे भासे भूमि, जिस भूमि पर हम नंगे पैर चल रहे हैं, शांत पूर्वक चल रहे हैं, भग आ यानी आ की आवाज़ आ रही, अग्नि। अब हमारे पैरों के तलुए से यानी जो वज़न है हमारा लगभग 68 किलोग्राम हो सकता है। चलते चलते अग्नि का, शांत अग्नि का आविष्कार हो रहा है, जो कि हमारे शरीर के लिए ही नहीं, कोई भी नंगे पैर यदि चलता है तो एक एनर्जी हमारे शरीर के लिए क्रिएट हो रही है, जो पॉजिटिव वे में हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर रही है, और हमारे शरीर के अंदर जो नेगेटिव्स एनर्जी है वो घास के माध्यम से उसका प्रसार हो रहा है, यानी वो निकल रही है। गगन, गगन यानी आकाश, आकाश का मतलब गैलेक्सी। हमारे इस ब्रह्मांड में एक पृथ्वी नहीं, कम से कम कई लाख पृथ्वियाँ हैं, किंतु हम वहाँ पर नहीं जाना चाहेंगे जिसको हम छू नहीं सकते, समझ नहीं सकते, देख नहीं सकते, जान नहीं सकते, तो उस पर चर्चा करने का कोई औचित्य नहीं। गगन में जितने भी प्लैनेट्स हैं यानी ग्रह हैं, वो एक ग्रेविटेशनल फोर्स के माध्यम से ठहरे हुए हैं, किंतु किसी न किसी रूप में वे गतिमान हैं। वाह यानी वायु, वायु का मतलब हवा से होता है। हवा जो हम लेते हैं और छोड़ते हैं। हवा भी कई प्रकार की हैं, किंतु जिस हवा का हमें ज्ञान है उसके बारे में हम चर्चा करना चाहेंगे। जैसा कि मैं पूर्व में कह चुका हूँ, इंगला नाड़ी और पिंगला नाड़ी, यानी एक से हम सांस लेते हैं और दूसरे से छोड़ते हैं। अक्सर लोगों को लगता है कि लोग जो सांस लेते हैं वो नासिका से लेते हैं, किंतु ये भ्रम है। ये पेट के नीचे तोंद के पास जो हमारा डायफ्राम होता है, उसका सबसे प्रमुख रोल होता है सांस को लेना और सांस को छोड़ना। यानी ये संसार में मनुष्य जाति हो, जीव जंतु हो, जब तक सांसें चल रही हैं तब तक उसका जीवन है, और जैसे ही सांस का आना और जाना बंद हो जाता है, वैसे ही वो देवलोक की ओर जाता है। उसके बाद आता है ना। ना का मतलब होता है नीर। नीर का मतलब होता है पर्यायवाची है। हिंदी में जितने भी शब्द बने हैं उनके लगभग 5 पर्यायवाची ज़रूर होते हैं। वो एक अलग बात है किस देश काल प्रतिकाल में किस वस्तु को किस नाम से सुशोभित किया गया है और अभ्यस्त रूप में बोला जाता है। यानी जल, जल देव। जल के बगैर भी पूरा संसार अधूरा है। सही माने तो देखा जाए, इस मनुष्य जाति को जब भी सुबह उठने का मौका मिले तो सबसे पहले उसको आधा गिलास नींबू पानी पीना चाहिए, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर जो रात भर जो हम सोए हैं, जो लार बनती है, वो प्राकृतिक मेडिसिन होती है। वो हमारे शरीर को
बहुत अच्छे से रिबिल्ड करती है। इसलिए जल तो को प्रणाम करना चाहिए। बगैर जल के ये दुनिया अधूरी है। और वैज्ञानिकों ने भी तर्कों द्वारा ये सिद्ध किया है, इस पूरे ब्रह्मांड में लगभग 68% से लेके 72% तक जल है। और हमारे शरीर के अंदर भी वही मात्रा है। जब जब हमारे शरीर के अंदर जल की मात्रा कम होती है या जल का अभिवादन उसका तरीका हम गलत तरीके से करते हैं, तब तक हमारे शरीर में पानी की कमी होती है, डिहाइड्रेशन होता है और अंतोगत्वा हमें बीमारियों का सामना करना पड़ जाता है। इसलिए मित्रों, सुबह उठकर अपने लिए ही नहीं बल्कि अपने परिवार के लिए जो असली धन है उसके पीछे भागें। धन कई प्रकार के हैं, उस पर चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, किंतु प्राकृतिक धन के पीछे सभी को भागना चाहिए। और वास्तव में चाहे 3 मिनट हो, 6 मिनट हो या 9 मिनट हो, हर प्राणी को जो इस पृथ्वी लोक पर है शांति प्रिय मन से सबसे पहले वो ग्रह नक्षत्रों को नमन करे। क्योंकि ग्रह नक्षत्रों के माध्यम से ही ये संसार टिका हुआ है, चल रहा है। जो वास्तविक में हमारे शरीर को नियंत्रित कर रहा है, महसूस करा रहा है, अभ्यस्त करा रहा है, हकीकत में वही देवों के देव हो सकते हैं। जैसे हमारा खुद का व्यक्तिगत सोचने का तरीका है, अभिवादन करने का तरीका है, तो वो मैं करता हूँ। किताबों का ज्ञान किताबी होता है, किंतु अभ्यस्त ज्ञान बहुत बड़ा ज्ञान हो सकता है। जैसे ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम मंगलाय नमः, ओम बुद्धाय नमः, ओम बृहस्पताय नमः, ओम शुक्राय नमः, ओम शनिदेव नमः, ओम राहुए नमः, ओम केतुवाय नमः, ओम चंद्राय नमः, ओम सोमाय नमः, ओम यमदूत नमः, ओम गंगाय नमः, ओम यमुनाय नमः, ओम सरस्वती माता नमो नमः, ओम संत रविदास नमो नमः, ओम लोना अता नमो नमः, ओम लक्ष्मी माता नमो नमः, ओम माता पिता नमो नमः, ओम सर्व ब्रह्मांड तत्व नमो नमः, ओम भूमि देव माता नमो नमः, ओम अग्निदेव नमो नमः, ओम गगनदेव नमो नमः, ओम वायुदेव नमो नमः, ओम नीरदेव नमो नमः, ओम समस्त संसार में संसार को शक्ति वाले, इस ब्रह्मांड को चलाने वाले ईश्वर को नमो नमः। ओम शांति।